हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इस किताब का डिस्क्रिप्शन पढ़ के बताया था। इस किताब का नाम है दादी माँ के घरेलू नुस्खे। तो आज मैं आपको इस किताब का नेक्स्ट पेज बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा है और जो कि आपकी डेली लाइफ में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आजकल हम देख रहे हैं कि हर जगह काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, हर फील्ड में डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन हम लोग देखें तो सभी लोग किसी न किसी हेल्थ रिलेटेड इशू से मेंटली फिज़िकली कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं, कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं और आए दिन डॉक्टरों के चक्कर काटते हैं और डॉक्टरों की फ़ीस में बहुत सारे पैसे बर्बाद कर देते हैं और फिर भी उन्हें एक रूट सॉल्यूशन नहीं मिलता, जड़ से उनको इलाज नहीं मिलता। तो लेकिन जो पहले के लोग थे तब भी प्रॉब्लम्स रहती थी, तब भी बीमारियां होती थी, लेकिन वो अपने घर की चीज़ों से ही कुछ थोड़े से सॉल्यूशन करके ठीक हो जाते थे। उनके आसपास के लोग उनको कुछ कुछ सॉल्यूशन बताते थे और वो ठीक हो जाते थे। उन्हें डेली डॉक्टरों के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं होती थी। बट हम धीरे धीरे उन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं और कंपनी पैसा कमाने के लिए हमें बॉटल्स में, पैकेट्स में केमिकल्स बेच रही हैं, जो कि एक टेम्पररी सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने ट्रेडिशनल चीज़ों से जुड़े रहें, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव भी हैं और हमारे लिए हेल्पफुल भी हैं। तो चलिए आज देखते हैं इस किताब का पहला अध्याय। अ, तो इस अध्याय के टाइटल का नाम है धन को नहीं स्वास्थ्य को संभालिए। अ, मानव प्रकृति की अनमोल कृति है। जड़ और चेतन सभी तत्व प्रकृति के साथ एकाकार होकर आनंद लेते हैं। प्रकृति के साथ मित्रता स्थापित करके ही हमारा जीवन आगे बढ़ता है। सभ्यता की असत्य चादर ओढ़कर मनुष्य ने प्रकृति पर विजय पाने का प्रयास किया, किंतु प्रकृति ने जब देखा कि मनुष्य उसको चुनौती दे रहा है तो वह धीरे धीरे उससे रूठने लगी। इसी समय वैज्ञानिक प्रगति ने पशु पक्षियों और सुंदर फूलों से हमारा ध्यान दूसरी ओर लगाना शुरू किया। इसका परिणाम यह हुआ कि हमारा शरीर भी प्रकृति की इस रुष्टता को स्वीकार नहीं कर पाया और हम तरह तरह के विकारों से घिरकर रोगी रहने लगे। हम भूल गए कि समय, ऋतु परिवर्तन, सॉरी भोजन परिवर्तन, पर्यावरण आदि कदम कदम पर हमारे साथ चलते हैं। इनकी अवहेलना करके भला हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। हमारे पूर्वज प्रकृति के साथ चलकर स्वास्थ्य के नियमों का पालन करते हुए सच्चा जीवन जीते थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनके विचार बड़े शुद्ध और जीवन उपयोगी होते थे। यह अकाट्य सत्य है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। इस बात को ध्यान में रखकर वे सदा प्रसन्नचित्त रहते थे। दादी माँ कहती हैं, जीवन रथ का सारथी स्वास्थ्य है। पुरुष तो रथ पर चुपचाप बैठा है, उसका कर्तव्य है कि स्वास्थ्य की ओर भरपूर ध्यान देते हुए कर्तव्य पथ की ओर बढ़ते रहना। उपरोक्त वाक्य में स्वास्थ्य के सारे रहस्य छिपे हुए हैं। हम नित्य प्रति दादी माँ की बातों को मानकर चलना शुरू कर दे तो कभी रोगी नहीं हो सकते। स्वास्थ्य ग्रंथ स्वास्थ्य ग्रंथों में ठीक ही कहा गया है कि स्वस्थ रहने के लिए सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ो, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर प्रसन्न मन से पौष्टिक एवं सात्विक भोजन करो, जो तन को लगे तथा मन को मधुर एवं स्वस्थ बनाए। इसका मतलब है कि अ, स्वास्थ्य ग्रंथों में कहा गया है कि हमें सुबह जल्दी सूर्योदय के टाइम या उससे पहले उठ जाना चाहिए। नित्य क्रिया मतलब कि जो हमारा डेली रूटीन है, ब्रश करना, फ्रेश होना, नहाना, ये सब कंप्लीट करके हमें पौष्टिक और सात्विक भोजन करना चाहिए। जो लोग बहुत लेट उठते हैं, उनका रूटीन सही नहीं रहता, उन्हें सुबह भूख भी नहीं लगती है, आप देखेंगे तो। लेकिन जो एक हेल्दी व्यक्ति है उसको टाइम टू टाइम सुबह भूख लगती है और सुबह का खाया हुआ हमारे शरीर में लगता भी है, क्योंकि हमारा शरीर उतनी देर रेडी रहता है सब कुछ अब्जॉर्व करने के लिए। तो इसके आगे का हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।